हेलो स्टूडेंट्स। मैं कर्तव्य आईएएस स्टडी ऐप से मैं आरडी रजक। जैसा कि कल चर्चा की थी, सूत्र बनाने की विधियां बताई थी। आज उसी के आगे सूत्र बनाने की विधियां आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग जुड़े। आज का टॉपिक जो है सूत्र बनाने की विधियां। सूत्र बनाने की विधियों में देखिए, कल मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में आपको बताया था, जल्दी थी। आज कोई जल्दी नहीं है, आज आराम से देखें। आज पहले तो देखिए ट्रिक। मैं आपको फर्स्ट वर्ग बताने जा रहा हूँ, वर्ग पहला, और उसके एलिमेंट देखें कैसे किस प्रकार से याद करते हैं। तो याद करने की ट्रिक भी देते हैं, याद करने की आपके पास ट्रिक भी पहुंचाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है और यहाँ लिख देते हैं ट्रिक। ये होगी ट्रिक, और यहाँ तत्वों के नाम। तत्वों के नाम देखिए कैसे। तत्वों के नाम के लिए देखिए कैसे यहाँ लिखना है। तत्वों के नाम, और यहाँ पर देखिए संकेत बताते हैं उसका। यहाँ होगा सिंबल, संकेत। और देखिए इसके लिए कल मैंने कहा था आपसे ट्रिक के लिए, हलीना हलीना कर रब से फरियाद। ये ट्रिक होगी याद करने के लिए। इसको कॉलम में विभक्त कर लेते हैं। तो हलीना, यहाँ संकेत पे आए, एच होगा, लिथियम होगा, Na सोडियम होगा, कर पोटेशियम होगा, आर रब का मतलब यहाँ रुबीडियम होगा, और से का मतलब सीजियम होगा, और फरियाद का मतलब होगा Fr, बोले तो फ्रांसियम। और देखिए यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है। ये लिथियम है, लिथियम। ये आपका सोडियम होगा, सोडियम। और ये पोटेशियम, पोटेशियम है। ये आपका रुबीडियम, और ये सीजियम होगा, और ये आपका फ्रांसियम है, फ्रांसियम। यहाँ से फर्स्ट वर्ग लेते हैं और दूसरी ओर चलेंगे। तो दूसरी ओर से आपको जो लेना है वो वर्ग 17 लेना है। कौन सा वर्ग लेना है? वर्ग 17, जिसको हेलोजन के नाम से जानते हैं। वर्ग 17 जिसको हेलोजन के नाम से, हेलोजन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें हेलोजन के नाम से कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, इसकी ट्रिक भी बता रहा हूँ। कल जल्दबाजी में ट्रिक बताई थी, आप लोगों को हो सकता है आप उसको न समझ पाए हो। तो पहली ट्रिक आए, पहला कॉलम जो होगा ट्रिक का होगा, यहाँ तत्व का नाम होगा, तत्व का नाम, और यहाँ सिंबल जिसको संकेत बोलते हैं, संकेत। और यहाँ एटॉमिक नंबर, अगर आप जोड़ना चाहें तो इसमें एक कॉलम और जोड़ सकते हैं, एटॉमिक नंबर। इसके बाद चलते हैं फिर फार्मूले की ओर। एटॉमिक नंबर आपके लिए गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, आपको बार बार दिमाग न लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इसको एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक किसी को बोलते हैं। पहला है आपका जो हाइड्रोजन है, इसका एक। ग्रुप में ओनली एक का लर्न करना, बकाया किसी के स्टूडेंट्स आपको लर्न नहीं करना है। एक व्यवस्था थी बोरवरी, बोरवरी व्यवस्था थी। और बोरवरी पूरा अच्छा लगे हो, वो आप सीना में लेगा क्या? हाँ, इरेज करना था, वो क्लीन हो गया था।
बोरवरी व्यवस्था जो है आई, बोरवरी के लिए देखें, बोरवरी एक व्यवस्था है, तो उसने उन्होंने दिया था 2 8 8 18 18 32। देखिए एटॉमिक नंबर ज्ञात करने के लिए एक मेथड है, ट्रिक है। तो एक में यदि 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में 8 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 8 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ के लिए चले, ट्रिक के लिए चले, ट्रिक की ओर चलते हैं। यहाँ आ जाएगा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या आ जाएगी ट्रिक के लिए। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इसके लिए यहाँ पर चले संकेत की ओर, संकेत की ओर चलते हैं। तो फिर कल बाहर आई आंटी, 80 है, एस्टेटीन है। और इसके लिए देखें इस प्रकार से इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि मिले नहीं आपस में। और परमाणु क्रमांक जो होगा फ्लोरीन का कितना होगा, 9 होगा। अब कितने एलिमेंट बचते हैं आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 बचते हैं। ये आपके पास में कितने हैं, ये आपके पास में 6 हैं। तो इसमें से इसको कैंसिल कर लीजिए और इसको भी कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से आप ऐड करना शुरू करेंगे। 9 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 में 18 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35। 35 में आप 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, राइट, 53। और 53 में 32 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 85। तो ये परमाणु क्रमांक निकालने की तरीके थे। आए फार्मूले की ओर ले चलते हैं हम आपको। फार्मूला देखिए किस तरीके से बनाते हैं फार्मूले के लिए। कल मैंने आपको हाइड्रोजन का फार्मूला बताने के लिए प्रयास किया था और उसको दोनों कंडीशन में आपके फार्मूले बताए थे, नॉर्मल कंडीशन और एसिडिक कंडीशन, साधारण अवस्था और अम्लीय अवस्था दोनों में बताने का प्रयास किया था कि आपको किस तरीके से उसको फार्मूला बनाते हैं और उसके नेम भी दिए थे। कहिए तो मैं पुनः हाइड्रोजन का साधारण अवस्था से ले लें। सभी की साधारण अवस्था में आप देखें फार्मूले बनाने की ट्रिक में चलें और देखिए कैसे बनाते हैं। माना कि इसको ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, A+1, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +A1 मान लो। और इसको कितना मान लेते हैं, B-1 मान लेते हैं। तो देखिए सूत्र क्या बनेगा, सूत्र के लिए ट्रिक देखें आप कैसे बनाएंगे। A+1 और -B1, देखिए जब कहते हैं कि प्लस माइनस अपोजिट हो और सेम हो, 1 1 कैसा सेम है, ये अपोजिट साइन है तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। और क्या बनाएगा, AB टाइप की यौगिक बनाएंगे, AB टाइप, AB प्रकार की कंपाउंड, AB प्रकार के यौगिक। तो देखिए कैसे, ये तो सूत्र बताया मैंने। यहाँ का पहला ले लें, कौन सा ले लें, हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन +1 लगा लेते हैं। इस तरफ से चले तो क्या ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं। और फ्लोरीन का क्या होता है, -1। अब देखिए ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इक्वल में क्या बनेगा, HF। और इसका नाम साधारण अवस्था में कह रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना, साधारण अवस्था की बात कर रहा हूँ तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या होगा स्टूडेंट नेम, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन के 3 फार्मूले और बनेंगे। तो आप इस प्रकार से कॉलम बना लेना। क्या बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ लिख लेना सूत्र और यहाँ लिख लेना सूत्र का नाम। और देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, बड़े इजी हैं, बहुत सरल है। आप एक बार जुड़ के तो देखिए हमारे साथ, हीरो बना देंगे पूरा। देखिए यहाँ का H लिया, यहाँ चारों के साथ क्रिया करानी है आपको।
H3 के साथ में क्रिया नहीं करानी है, कल जैसा कि कल भी बताया था, अक्रियाशील है और रेडियो एक्टिव है, ये क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो 4 फार्मूले बनेंगे H के। एक तो F के साथ बनेगा तो HF बनेगा, दूसरा क्या बनेगा HCl बनेगा, तीसरा बनेगा HBr बनेगा और चौथा जो बनेगा वो आपका HI बनेगा। नाम क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। हाइड्रोजन देखें किस प्रकार से हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह हाइड्रोजन का पूरा नाम लेना है। हाइड्रोजन यहाँ एजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन होगा जाएगा और यहाँ पर Cl का क्या हो जाएगा क्लोराइड। जब साधारण अवस्था में हैलोजनों के साथ हाइड्रोजन क्रिया करता है तो उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, सफिक्स में आइड जोड़ते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। क्या आएगा स्टूडेंट, ब्रोमाइड। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही लेंगे नेम, और आयोडीन है तो इसका क्या कर देंगे आयोडाइड कर देंगे। ब्रोमाइड था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के 4 बनाए हुए हैं। अब यहाँ से अगला एलिमेंट, अभी आपने कौन सा लिया, हाइड्रोजन लिया, अब कौन सा लेना है, लिथियम ले लीजिए। कौन सा ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए। तो लिथियम की ओर चले अपन। लिथियम के देखिए किस प्रकार से बनेंगे, 4 फार्मूले लिथियम के ही भी बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे आप देखें, यहाँ कॉलम तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कैसे क्या करने हैं। लिथियम के भी 4 फार्मूले बनेंगे, आप देखें। लिथियम के लिए चलें तो लिथियम, यहाँ से लिथियम लेना और यहाँ से चारों के साथ रिएक्ट कराना 1 2 3 4। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आपने क्या दूसरा एलिमेंट कौन सा लेना है, लिथियम यहाँ से लेना है, यहाँ से चारों एलिमेंट लेना है। तो लिथियम को F के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा LiF बन जाएगा। इसी तरह से LiCl बनेगा, LiBr बनेगा, LiI बनेगा और नेम क्या हो जाएंगे, पहले वाले का नाम जो है पूरा पूरा लिखेंगे, लिथियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिथियम। और F का हम बता ही चुके हैं आपको कि क्या लिखना है, फ्लोराइड। फ्लोरीन के लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, आइड जोड़ देना है। इसी तरह लिथियम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा लिथियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा लिथियम हो जाएगा, लिथियम। जुड़ते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और पुनः लिथियम की ओर जानते हैं। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और आइए लिथियम की ओर चलते हैं अपन। एलिमेंट ले रहे थे वहाँ पर बन नहीं पा रहे थे, थोड़ी जगह की शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए आइए पुनः चले। देखिए LiF लिया था, LiF था, LiCl था, LiBr था, LiI था। तो स्टूडेंट नेम्स आपको समझ में आ गए हों किस प्रकार से नाम देना है। पहले एलिमेंट का नाम तो पूरा जगह से लिखना है, लिथियम, लिथियम, लिथियम फ्लोराइड लिखना है। क्या लिखना है, लिथियम फ्लोराइड लेना है। दूसरे में चले तो आपको लिथियम ज्यों का त्यों कहना है और क्लोराइड बोल देना है। क्या बोल देना है यहाँ, क्लोराइड। और इसी तरह से आपको लिथियम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ब्रोमाइड हो जाएगा। ब्रोमीन के नाम के लास्ट में क्या लगा देना है आपको, आइड लगा देना है। यहाँ पर लिथियम आपका क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। ये आयोडाइड है, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले इस प्रकार से बने। पहला अपने ने जो लिया वो हाइड्रोजन का लिया, दूसरा अपन ने कौन सा लिया, लिथियम का लिया। तीसरे में चले, तीसरा एलिमेंट हलीना, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया। अगले में आपको सोडियम लेना है और सोडियम के लिए देखें किस प्रकार से चलेंगे, इसमें ले लेते हैं। नेक्स्ट फ्लोर चलते हैं। अगली की ओर चलते हैं तो यहाँ सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम देखिए मैंने क्या लिया, सोडियम लिया और इन चारों के साथ कैसे रिएक्ट कराना है। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट
थर्ड एलिमेंट कौन सा लिया, सोडियम लिया। सोडियम को पुनः F के साथ और इसको Cl के साथ, इसको Br के साथ और इसको I के साथ, तो नेम वही हो जाएगा, पहले वाले का नाम पूरा पूरा ले लेंगे। सोडियम को सोडियम कह देंगे और F को बता ही चुके हैं हम कि आपको क्या कहना है, फ्लोरीन है, लास्ट में आपको आइड लगा देना है, तो ये आपका फ्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह सोडियम है और इसके साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन को क्या बोल देना है, क्लोराइड कह देना है। क्या कहना है, क्लोराइड कहना है। अब NaBr है, इसी प्रकार से सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। और टच हो गया, बॉडी टच हो गई, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आप नेक्स्ट एलिमेंट ले सकते हैं, हलीना का रब से फरियान, तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, इसके बाद में पोटेशियम पे आ जाइए। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो लेना है वो आप देखिए, पोटेशियम लेना है। तो पोटेशियम के साथ किस प्रकार से क्रिया करता है, पोटेशियम हैलोजनों के साथ क्रिया, पोटेशियम की हैलोजनों, हैलोजनों के साथ क्रिया कैसे करा रहे हैं और किस प्रकार से फार्मूले बनाने की आपको ट्रिक बताई हुई है। पोटेशियम वैसे ही हल्की धातु है, सोडियम और पोटेशियम दोनों हल्की धातु हैं, तो इसके लिए देखिए आपको फार्मूले हैं, उस इस तरफ का एक एलिमेंट लेना, उस तरफ चारों के साथ में रिएक्ट कराना है, तो यहाँ पर KCl हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, KBr आ जाएगा और यहाँ KI हो जाएगा। अब नेम हो गए चारों। पोटेशियम को क्या करेंगे स्टूडेंट, पूरा नेम लेंगे, जैसा कि अभी पिछले उसमें सूत्र में बताया मैंने कि पहले एलिमेंट का नाम पूरा लेना है। F जुड़ा है तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लोरीन का फ्लोराइड हो जाता है। इसी तरह अगले का नाम क्या होगा स्टूडेंट, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड होगा। बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं। पोटेशियम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। ये पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम क्या, आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है। और ये बेसिकली नॉलेज है जो 11th और 12th दोनों के लिए काम करेगा। अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। अगला फार्मूला जो होगा, आप यहाँ पर देखिए, सोडियम पोटेशियम के बाद में आपको कौन सा एलिमेंट लेना है, इस तरफ से जो एलिमेंट लेना है वो आपको रुबिडियम लेना है। कौन सा लेना है, Rb लेना है, Rb। तो इसके लिए 4 फार्मूले होंगे। रुबिडियम के साथ क्रिया देखें, रुबिडियम के साथ हैलोजन, हैलोजन के साथ क्रिया देखें। इसका फार्मूला देखें, क्या ट्रिक है इसकी बनाने की। ट्रिक तो वही है सभी के लिए। तो यहाँ लेंगे अपन Rb ले लें, Rb, और यहाँ का F, वो चारों एलिमेंट लेना है। Rb आपको लिखना है इस प्रकार से, Rb लिखना है और तो हैलोजन के 4 एलिमेंट लिखना है। फिर कल बाहर आई, आंटी भर को नहीं लेना है, एसिटीन को नहीं लेना है। और नेम क्या हो जाएंगे, Rb को क्या कहते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रुबिडियम और फ्लोरीन जो है फ्लोराइड कहेंगे यहाँ पर, ये फ्लोराइड हो जाएगा। अगले में आपको क्या हो जाएगा, रुबिडियम, एजेंट लगा देते हैं, रुबिडियम क्लोराइड हो जाएगा, रुबिडियम क्लोराइड। इसी तरह रुबिडियम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, रुबिडियम ब्रोमाइड। और ये रुबिडियम आपका क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, रुबिडियम आयोडाइड। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप जितने फार्मूले चाहें ढेर सारे बना सकते हैं। अगला अपन ले लेते हैं, एक एलिमेंट और ले लेते हैं, सीजियम। सीजियम के बारे में जानना चाहेंगे तो सीजियम पे चलें। सीजियम के साथ क्रिया देखें, सीजियम के साथ किस प्रकार से हैलोजन क्रिया करते हैं। आइए सीजियम के साथ चलें।
जैसा कि आप सीजीएम के बारे में जान चुके होंगे, सीजीएम की हैलोजन, सीजीएम की हैलोजन के साथ क्रिया देखें। और वैसी सीजीएम के बारे में जानते हैं कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो सीजीएम है। आपने और भी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम सुने होंगे, जैसे कि आपने मरकरी सुना होगा, मरकरी, पारा, वो भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। सीजीएम भी कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और एक और धातु बता रहे हैं हम आपको जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है गैलियम, जिसका संकेत होता है Ga। ये तो धातुएं हैं जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। एक धातु और है जो रेडियो एक्टिव है और द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो आपका फ्रांसियम है, जो फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है। इसी के साथ में एक अधातु है, ब्रोमीन का नाम सुना होगा, अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी ये कुल मिला के 118 तत्वों में लगभग 5 धातुएं और अधातुएं मिलकर के क्या होती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और मैं इसलिए आपको स्टूडेंट चर्चा कर रहा था कि आगे चल के आपको उज्ज्वल भविष्य में कहीं ना कहीं काम आएंगे, और आप कंपटीशन देते हैं तो उसके लिए भी काम आएंगे कि कौन कौन सी धातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो सभी लोग कहते हैं पारा, ओनली पारा पाया जाता है, बकाया मोटा देते हैं कि नहीं 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 पारा ही है। तो 2 और धातुएं हैं, सीजियम और गैलियम, अपने खाते में जोड़ लीजिए। तीसरी 3 तो ये बताई, चौथी जो बताई फ्रांसियम, रेडियो एक्टिव और द्रव अवस्था में, वो भी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ब्रोमीन सब जो लोग जानते हैं कि वो अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आई सीजियम द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। मैं इसकी क्रिया कराने का प्रयास करता हूँ। और देखिए यहाँ से आप सीजियम लेंगे और ये सीजियम को देखिए किस प्रकार से लेना है। सीजियम यहाँ से वही आपको हैलोजन एलिमेंट लिख देना है, फिर कल बाहर आई, और नाम यही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे नाम, सीजियम, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम, ये आपके सामने आ जाएगा फ्लोराइड। इसी तरह यहाँ सीजियम को एजन कर देते हैं, सीजियम क्लोराइड हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड। इसी प्रकार से यहाँ सीजियम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्रोमाइड। और सीजियम क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। अब फ्रांसियम जो है एक लास्ट एलिमेंट बचता है फर्स्ट ग्रुप का, जो फ्रांसियम है, वो चूँकि रेडियो एक्टिव है, द्रवावस्था में है, तो रेडियो एक्टिव जो है वो किसी के साथ में कंपाउंड नहीं बनाते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, चूँकि स्फुर दीप्ति होते हैं। इनसे अल्फा बीटा गामा किरणें अपने आप उत्सर्जित होती रहती हैं, इसलिए ये क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो आप फर्स्ट एलिमेंट में मैं आपको पुनः एक बार देखें, मैं इसको पुनः एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आपने कौन कौन से रिएक्ट कराए हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा और इसमें से देखिएगा, मैंने आपको ओनली एलिमेंट लिखता हूँ, हलीना, बस आपको इतना याद रखना है, हलीना कर रब से फरियाद, इस तरफ आपने लिया है, फिर कल बाहर आई, आंटी इस तरफ से लिया है। तो इसमें एक एक एलिमेंट अपन ने छोड़े हैं सामने, इसलिए आपको शो कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ के एक एलिमेंट जो है और यहाँ का एलिमेंट ये आपस में क्रिया नहीं कराई है। बकाया मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि बैलेंसी इसकी 1 मान लेना और इसकी क्या मान लेना, -1 मान लेना, कैंसिल कर देना। यहाँ का एक एलिमेंट लेना इन चारों के साथ, यहाँ का एक एलिमेंट लेना जैसे हाइड्रोजन, इन चारों के साथ रिएक्ट कराना। फिर आप दूसरा एलिमेंट लेना यहाँ का, इन चारों के साथ, फिर सोडियम लेना, फिर पोटेशियम लेना, फिर रुबीडियम लेना, फिर सीजियम लेना, और इन चारों के साथ मिला के लिखते जाना। आपके फार्मूले बनते जाएंगे। आप चाहे जितने फार्मूले बना लीजिए और आपसे फार्मूले बनेंगे। जहां आपको कहीं प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके प्लीज़ बताने का कष्ट करें कि सर हम लोगों से यहाँ प्रॉब्लम है और यहाँ फार्मूले बनाते नहीं बन रहे हैं, तो हम आप लोगों की बिल्कुल मदद करेंगे। जो हमसे बन पड़ेगा वो हम आपसे सहायता करेंगे। और आप जुड़े रहिए कर्तव्य IAS स्टडी ऐप से। स्वागत है, और जहाँ जिसकी प्रॉब्लम आए वो आप बताएं। इसको लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं
ताकि हम आपके साथ में जुड़े रहें और आपकी हेल्प करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।